नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का सोनू स्टडी क्लासेस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज मैं आप सभी लोगों को इंग्लिश ग्रामर एडजेक्टिव किसे कहते हैं इसके बारे में मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर करें। तो दोस्तों, एडजेक्टिव को हम लोग हिंदी में विशेषता कहते हैं। संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। विशेषण एक ऐसा शब्द है जो संज्ञा द्वारा दर्शाए गए व्यक्ति, पशु, स्थान या वस्तु का विवरण करता है, उसकी ओर इशारा करता है या उसकी संख्या बताता है। एडजेक्टिव इज ए वर्ड यूज्ड टू डिस्क्राइब, पॉइंट आउट और स्पेसिफाई द नंबर ऑफ द पर्सन, एनिमल्स, प्लेस और थिंग specified in a noun. Adjective is a word that tells what kind of a person, place, animals, or a thing. In other words, adjective tells something about the noun. An adjective is used to incorporate additional meaning to any noun to describe the object. Adjective किसी noun के साथ जोड़कर उसके अर्थ में कुछ वृद्धि के उद्देश्य से प्रयोग किया जाता है। एडजेक्टिव का प्रमुख उद्देश्य नाउन द्वारा उल्लेखित व्यक्ति, प्राणी, स्थान या वस्तु का वर्णन करना होता है। एग्जाम्पल, ही इज़ ए लेजी बॉय। यहाँ लेजी शब्द का प्रयोग बॉय के बारे में जानकारी देता है। यह बताता है कि लड़का आलसी है। देयर द वर्ड लेजी डिस्क्राइब द बॉय। सेकेंड एग्जाम्पल, आई लाइक डैट पेंटिंग। इस वाक्य में डैट का उपयोग कौन सी पेंटिंग पसंद है बताने के लिए किया गया है। इन दिस सेंटेंस डैट पॉइंट टू द पेंटिंग। थिंक। थर्ड एग्जाम्पल, द बास्केट हैज सम ब्रिंजल्स। यहाँ पर सम से नाउन ब्रिंजल कितने हैं इस बात का पता चलता है। सम इज यूज्ड बिफोर ब्रिंजल टू गिव एन इंडिकेशन ऑफ द नंबर, क्वांटिटी ऑफ ब्रिंजल्स। ऊपर के वाक्य एडजेक्टिव के उदाहरण लेजी, डेट और सम हैं, सेम है। लेजी, डेट एंड सेम यूज्ड इन द सेंटेंस। ए वर्ब आर एग्जाम्पल ऑफ एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव किसी नाउन का कैसा विवरण करता उसके आधार पर उसे एडजेक्टिव को अलग अलग श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है। डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ description is provided for a noun, the adjective can be classified into different categories. उपयोग पर आधारित एडजेक्टिव को निम्न वर्गों में विभाजित किया जाता है। एडजेक्टिव कैन बी divided into the following categories depending on their use. वाक्य में उपयोग करने के लिए एडजेक्टिव स्थान मायने रखता है। आमतौर पर इसका उपयोग उस नाउन के साथ ही होता है। नाउन के तुरंत पहले या तुरंत बाद। द लोकेशन ऑफ द एडजेक्टिव इन ए सेंटेंस इज इम्पॉर्टेंट। जनरली इट इज यूज्ड जस्ट बिफोर और जस्ट आफ्टर द नाउन। प्राय एडजेक्टिव का स्थान नाउन के तुरंत पहले होता है। नीचे के उदाहरण में यह देखा जा सकता है। प्रेटी गर्ल, स्ट्रॉन्ग बॉय, काइंड मैन, फॉर्सियस लायन। द एग्जाम्पल, ए वर्ब, सो द यूज ऑफ एडजेक्टिव्स just before the noun. This is the most common. Why the positioning an adjective below are two examples where the positions of the adjective change the meaning of the sentence. दिए गए वाक्य में एडजेक्टिव के उपयोग को देखें और गौर करें। कैसे स्थान से वाक्य का अर्थ बदलता है। एक ग्रेट लीडर्स सन, एक महान नेता का पुत्र। ए लीडर्स ग्रेट सन, एक नेता
का महान पुत्र। जब बहुत से एडजेक्टिव किसी एक नाउन से संबंधित होते हैं, उन्हें प्रकट करने के लिए उन्हें कई बार नाउन के बाद भी प्रयुक्त किया जाता है। When multiple adjectives are used to describe a noun, then they are sometimes also placed after the noun as shown below. The prince tall and handsome walked down the road. The tall and handsome prince walked down the road. The adjective is placed after the noun when there are other words and phrases that are used along with that adjective to describe that noun. किसी एडजेक्टिव के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए जब कोई वर्ड या फेयर प्रयुक्त होता है, तब उस एडजेक्टिव को सेंटेंस में नाउन की बाद रखा जाता है। द एडजेक्टिव यूजुअली stands before the noun as it is related to the noun. Usually adjective are the three categories: character, quality of person, things good, bad, clever, hot, etc. Colors, all colors, taste, sweet, sour, bitter, etc. Example: Ram is honest boy. Quality of person: tree, the tree is green. Color or tree. Fruits are sweet. Taste and taste or of fruit. Adjectives are divided into following classes: adjective of quality, adjectives of quantity, adjective of numbers, demonstrative adjective, interrogative adjective, emphasizing adjective, exclamatory adjective. एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी को हिंदी में गुणवाचक विशेषण कहते हैं। द वर्ड्स विच शो द क्वालिटी और स्टेट ऑफ नाउन आर कॉल्ड द एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। दिस एडजेक्टिव आंसर द क्वेश्चन ऑफ व्हाट काइंड। वह शब्द जो संज्ञा के गुण या दशा दर्शाते हों गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। नाउन के गुण या प्रकार को प्रकट करने वाले शब्द को एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी या गुणवाचक विशेषण कहते हैं। द वर्ड और वर्ड्स डिस्क्राइबिंग द क्वालिटी ऑफ ए नाउन आर क्लासिफाइड एज एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल: कलकत्ता एक बड़ा शहर है। कलकत्ता इज ए बिग सिटी। प्रकाश एक ईमानदार लड़का है। प्रकाश इज एन हॉनेस्ट बॉय। मोहन एक उपद्रवी लड़का है। मोहन इज ए मिस्चीवियस बॉय। सुरेश एक बहादुर लड़का है। सुरेश इज ए ब्रो बॉय। गुणवाचक विशेषण: एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी किस प्रकार की या कैसा प्रश्नों के उत्तर में आता है। इस श्रेणी में एडजेक्टिव संबंधित नाउन के गुण के बारे में विश्लेषण करते हैं। When the adjective answer question like what type of, how, it is now as adjective of quality. An adjective in these categories elaborates on the some quality of the noun. जैसे ऊपर के उदाहरणों में इन द एग्जाम्पल एवर विग शब्द बनाता है कि शहर कैसा है, बड़ा है। विग डिस्क्राइब द साइज ऑफ द सिटी। कैसा व्यक्ति का उत्तर मिलता है। द आंसर ऑफ व्हाट टाइप ऑफ पर्सन इज हॉनेस्ट। सेकेंड टाइप देखते हैं हम लोग एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। इसको हम लोग हिंदी में परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। द वर्ड विच शो द क्वांटिटी ऑफ
degree of a noun is called adjective of quantity. This adjective answer the क्वेश्चन हाउ मच। वह शब्द जो संज्ञा की मात्रा दर्शाते हों परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। नाउन द्वारा उल्लेखित व्यक्ति, प्राणी, स्थान या वस्तु की मात्रा के बारे में जानकारी देने वाले एडजेक्टिव को एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी परिणामवाचक विशेषण कहते हैं। द वर्ड और वर्ड्स डिस्क्राइबिंग द quantity of nouns that are not actually be counted fall under the category adjective of quantity। एग्जाम्पल देखते हैं। I ate some rich। सेकेंड एग्जाम्पल, we have had enough experience। थर्ड एग्जाम्पल, you have no same। यहाँ उपयोग किए गए शब्द सेम, सम, इनफ, नो की जानकारी देते हैं। यह बताते हैं कितने चावल फर्स्ट एग्जांपल में आई एट सम राइस दिया है। यहाँ उपयोग किए गए शब्द सम, इनफ, नो की जानकारी देते हैं। यह बताते हैं कि चावल, राइस, तजुर्बा, एक्सपीरियंस और सर्व की विवरण दिया जा रहा है। सम, इनफ, नो, ईच ऑफ द एडजेक्टिव्स यूज्ड इन द एग्जाम्पल्स ए वर्ब टेल अबाउट द क्वांटिटी ऑफ राइस, एक्सपीरियंस एंड सेम respectively. They do not express quantity in terms of actual countable number। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी का उपयोग कितने प्रश्न की उस उत्तर में होता है। यहाँ गिनती नहीं की जा सकती। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी इज यूज इन response to the question how much where counting cannot be done। इसके विपरीत एक विशेषण की एक वह श्रेणी है जो उस उत्तर में होते हैं जिन्हें गिना जा सकता है। इस श्रेणी को एडजेक्टिव ऑफ नंबर कहते हैं। इन कंस्ट्रेंट ऑफ दिस थ्री is a category of adjective that are used represent nouns that can be counted। This category is called the adjective of noun। एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। गली में कुछ आदमी हैं। There are some men in the street। बर्तन में बहुत कम पानी था। There was a little water in the pot। सारा धन खर्च कर दिया गया। द होल सम वाज एक्सपेंडेड। अपने स्वास्थ्य का ठीक से ध्यान रखो। टेक ग्रेट केयर ऑफ यू हेल्थ। थर्ड टाइप देखते हैं हम लोग हैं एडजेक्टिव ऑफ नंबर, संख्यावाचक विशेषण। द वर्ड्स विच शो द नंबर ऑफ थिंग्स आर पर्सन आर कॉल्ड एडजेक्टिव ऑफ नंबर। Numeral adjective is this adjective answer our question how many। वह शब्द जो संज्ञा की संख्या दर्शाते हों संज्ञावाचक विशेषण कहलाते हैं। एडजेक्टिव ऑफ नंबर का उपयोग कितने प्रश्न में उस उत्तर में होता है जहां गिनती की जा सकती है। यह बताता है कि कितने व्यक्तियों या वस्तुओं से हमारा अभिप्राय है या व्यक्ति या वस्तु किस क्रम में है। संख्या की जानकारी देने वाले इस विशेषण को संख्यावाचक विशेषण भी कहते हैं। एडजेक्टिव ऑफ नंबर इज यूज्ड टू आंसर द क्वेश्चन हाउ मच वेयर इट कैन बी काउंटेड। डिफिनिट न्यूमेरल एडजेक्टिव निश्चित संख्यावाचक विशेषण। डिफिनिट
न्यूमेरल एडजेक्टिव निश्चित संख्या की जानकारी देता है। डेफिनेट न्यूमेरल एडजेक्टिव गिव एन इंफॉर्मेशन इन टर्म्स ऑफ द exact number. Definite numeral adjective denotes an exact number 1 2 3 फर्स्ट सेकंड इत्यादि। एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग हैं। मुझे एक किताब चाहिए, आई नीड वन बुक। ये दो लड़कियां बहनें हैं, दिस टू गर्ल आर सिस्टर। उस लड़की ने दौड़ प्रथम स्थान पर पूर्ण किए, दैट गर्ल फिनिशेड द रेस इन द फर्स्ट पोजीशन। यह शब्द जिनसे संख्या का पता चलता है कार्डिनल्स कहलाते हैं। यह कितने, हाउ मैनी, सूचित करते हैं। द वर्ड्स डेट इन्फॉर्म अबाउट द नंबर आर कॉल्ड कार्डिनल्स। दे आंसर द क्वेश्चन हाउ मैनी। दूसरी तरफ फर्स्ट सेकेंड थर्ड इत्यादि जैसे शब्द हैं, यह ऑर्डिनेशन कहलाते हैं और यह क्रम में की तरह सूचित करते हैं। वन द अदर हैंड देयर आर वर्ड्स लाइक फर्स्ट सेकेंड थर्ड etc देयर ऑर्डिनेट्स एंड दे डिस्क्राइब द पर्सन इन ए सीरीज। एग्जाम्पल देखते हैं। मैं 12वीं कक्षा में पढ़ता हूँ, आई रीड इन क्लास 12th। लता के दो बहनें हैं, लता हैज़ टू सिस्टर। इंडिफिनिट न्यूमेरल एडजेक्टिव, जिन्हें हम हिंदी में अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। इंडिफिनिट न्यूमेरल एडजेक्टिव डू नॉट डिनोट ए एक्सेक्ट नंबर। वह एडजेक्टिव जो कोई निश्चित संख्या प्रकट नहीं करता, इंडिफिनिट न्यूमेरल एडजेक्टिव कहलाता है। जैसे एडजेक्टिव डेट डू नॉट गिव ए definite number are now are indefinite numeral adjective like all, no, many, fifth, some, any, contains, several। एग्जाम्पल देखते हैं। कई लोग इस कारखाने में काम करते हैं, मैनी पीपल वर्क इन दिस फैक्ट्री। सेकेंड एग्जाम्पल, कोई भी विद्यार्थी परीक्षा में सफल हो सकता है, एनी स्टूडेंट कैन पास द एग्ज़ाम। इन्हीं शब्दों का उपयोग एडजेक्टिव ऑफ कंटिन्यूटी के लिए किया जाता है। विभाजन के समय उस नाउन पर गौर करने जिसका यह विवरण देता है। यदि उस नाउन को गिना जा सकता है तो यह एडजेक्टिव ऑफ नंबर के अंतर्गत वर्गीकृत होगा, नहीं तो इसे एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी का दर्जा दिया जाएगा। These adjectives are some as those used in the adjective of quantity. The classification depends on the noun that they describe. If the noun of countable, then it is adjective of number. Otherwise, it is adjective of quantity, adjective of quality. I would like to eat some राइस। मैं कुछ चावल खाना चाहता हूँ। एडजेक्टिव ऑफ नंबर, एनी स्टूडेंट कैन पास द एग्ज़ाम। कोई भी विद्यार्थी परीक्षा में सफल हो सकता है। सम प्रेसिफिक्स, द हाउ मच राइस, अनकाउंटेबल ईटम्स, कुछ जानकारी देता है। कितने चावल, ऐसी वस्तु जिसको गिना नहीं जा सकता। एग्जाम्पल देखते हैं। कुछ छात्र चतुर हैं, सम बॉयज आर क्लावर। सभी लोगों का मरना है, ऑल मैन मस्ट डेथ। डिस्ट्रीब्यूटिव
न्यूमरल एडजेक्टिव प्रतीकवाचक विशेषण डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमरल एडजेक्टिव रेफर टू इच ऑन ऑफ ए नाउन डिस्ट्रीब्यूटिव नंबर एडजेक्टिव रेफर टू इच ऑन ऑफ ए नाउन डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमरल एडजेक्टिव वह एडजेक्टिव है जो किसी वर्ग के प्रत्येक व्यक्ति या वस्तु का बोध करता है। एग्जाम्पल देखते हैं। ईच बॉय मस्ट पास द एग्जाम। सेकेंड एग्जाम्पल, एवरी मैन शुड डू हिज ड्यूटी। थर्ड एग्जाम्पल, आई वांट टू मीट एवरी मेंबर ऑफ द टीम्स। यहाँ ईच और एवरी ऐसे एडजेक्टिव जो प्रत्येक बॉय, मैन या वर्ड। एग्जाम्पल देखते हैं। सभी छात्रों की बारी आनी चाहिए। ईच बॉय मस्ट टेक हिज टर्न। सेकेंड एग्जाम्पल, इस कथन के सभी शब्द गलत हैं। एवरी वर्ड्स ऑफ दिस स्टेटमेंट ऑफ फॉल्स। फोर्थ टाइप हम लोग देखते हैं डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव, इसको हम लोग हिंदी में संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। द वर्ड्स विच पॉइंट आउट द पर्सन, थिंग ऑफ प्लेस आर कॉल्ड डेमोस्ट्रेटिव pronoun. This adjective answer the question which। वह शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम व्यक्ति, वस्तु या स्थान से पहले आकर उनकी और संकेत करते हों संकेतवाचक विशेषण कहलाते हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव आर यूज्ड टू पॉइंट और इंडिकेट द नाउन दैट इज बीइंग डिस्क्यूस्ड। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव इस बात का संकेत करता है कि हमारा अभिप्राय किस व्यक्ति या वस्तु से है। जैसे दिस बॉय इज स्ट्रॉन्ग, दिस मैंगोज आर सोवर, आई लाइक सच थिंग्स, दिस इज ए बॉय, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस प्लेस। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव आर जनरली यूज्ड टू आंसर द विच क्वेश्चन। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का उपयोग कौन से प्रश्न के उत्तर में होता है। एग्जाम्पल, ये सेब सड़े हुए हैं। दिस एप्पल आर रोटन, वह लड़के खेल रहे हैं। दिस बॉय आर प्लेइंग, इतना जल्दबाजी मत करो। डो नॉट बी इन सच एन हरी, वह व्यक्ति उद्योगपति है। दैट मैन इज इंडस्ट्रियलिस्ट। 5 टाइप इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव प्रश्नवाचक विशेषण। व्हेन वर्ड व्हाट्स, लाइक, व्हाट, विच एंड हुज आर यूज्ड विथ नाउन टू आस्क क्वेश्चन आर कॉल्ड इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। व्हेन वर्ड्स लाइक, व्हाट, व्हेन, विच एंड हुज प्लेस्ड बिफोर इन नाउन रेस ए क्वेरी or from question, they are classified as interrogative adjectives। वह शब्द जो प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं प्रश्नवाचक विशेषण कहलाते हैं। जब व्हाट, विच और हुज जैसे शब्द का विशेषण के तौर पर उपयोग एक प्रश्न बनाता है तब उसे प्रश्नवाचक विशेषण का दर्जा दिया जाता है। एग्जाम्पल, वह घर कब आता है। When does he come home, वह कैसा व्यक्ति है। What kind of man is he। 6 टाइप emphasizing adjective, जिसको हम लोग हिंदी में निजवाचक विशेषण कहते हैं। The adjective which reflect emphasis of subject called emphasis adjective। एम्फेसिजिंग एडजेक्टिव वह विशेषण जो कर्ता पर जो डालते हों निजवाचक विशेषण कहलाते हैं। एडजेक्टिव लाइक, ओवन एंड वेरी आर यूज्ड टू पुट जनरेटेड एम्फेसिस ऑन द नाउन एंड आर हेंस referred टू ए एम्फेसिजिंग एडजेक्टिव। जो विशेषण अपने संबंधित संज्ञा या अतिरिक्त जोड़ डालते हैं उन्हें जोड़ डालने वाले विशेषण
कहते हैं। एग्जाम्पल में मैंने स्वयं उसे देखा है। आई सॉ इट विथ माई ओवन ईयर्स। हमें जो चाहिए वह वही वस्तु है। डेट इज द वेरी थिंग्स वी वांट। सेवन टाइम्स, सेवन टाइप्स। एक्सक्लामेटरी एजेक्टिव, जिसको हम लोग हिंदी में विस्म विस्मय यादि बोधक विशेषण कहते हैं। द वर्ड्स वट इज समटाइम यूज इट एज एन एक्सामेट्री एग्जेक्टिव, वह विशेषण जो विषम या आकस्मिक आकस्मिक अनुभूति दर्शाते हों, विषय विधो विस्मा दिबोधक विशेषण कहलाते हैं। समटाइम्स वट इज यूज्ड as an adjective to raise an exclamation, his type of usage maker it is exclamatory adjective। कभी कभी विशेषण के रूप में what जैसे शब्द विस्मय का बोध कराते हैं। इस शब्दों का ऐसा उपयोग इन्हें विस्मयबोधक विशेषण का दर्जा देता है। एग्जाम्पल देखते हैं। व्हाट एन आइडिया, व्हाट ए piece of work is man, what genius, notes, just notes that this or that is used when referring to a singular noun, will this of whose is used to refer to प्लूरल नाउन्स। यह ध्यान रहे कि सिंगुलर नाउन के साथ दिस और डेट का प्रयोग होता है, और यदि प्लूरल नाउन हो तो दिस और दिस का प्रयोग नहीं किया जा सकता। एडजेक्टिव फॉर कंपैरिजन, जिसको हम लोग हिंदी में तुलनावाचक विशेषण कहते हैं। एक श्रेणी के नाउन्स में तुलना करने में एडजेक्टिव किसी विशेष भूमिका है। इंग्लिश भाषा में तुलना 3 स्तर पर की जा सकती है। एडजेक्टिव यूज्ड टू कंपेयर नाउन ऑफ द सम कैटेगरी आर एडजेक्टिव ऑफ कंपैरिजन। देयर आर 3 लेवल ऑफ कंपैरिजन इन द इंग्लिश लैंग्वेज। पॉजिटिव डिग्री, जिसको हम लोग हिंदी में मूलावस्था कहते हैं, और सेकंड कंपैरेटिव डिग्री, जिसको हम लोग हिंदी में उत्तरावस्था कहते हैं, और थर्ड टाइप है सुपरलाटिव डिग्री, जिसको हम लोग उत्तमावस्था कहते हैं। पहला स्तर हम लोग देखते हैं पॉजिटिव डिग्री, जिसको हम लोग मूल अवस्था कहते हैं। द फर्स्ट लेवल ऑफ कंपैरिजन इज द पॉजिटिव डिग्री। पहले स्तर पर एडजेक्टिव का प्रयोग उसके साधारण रूप में होता है, जैसे राजू इज स्ट्रॉन्ग। यह पता चलता है कि राजू बलवान है। इसका उपयोग केवल उसी गुण की उपस्थिति का वर्णन करने के लिए किया जाता है। यह उस एडजेक्टिव का पॉजिटिव डिग्री कहलाता है। दूसरा स्तर हम लोग देखते हैं कंपैरेटिव डिग्री, इसको हम लोग उत्तरावस्था कहते हैं। द सेकेंड लेवल ऑफ कंपैरिजन इज द कंपैरेटिव डिग्री। दिस टाइप ऑफ कंपेयर्स बिटवीन टू थिंग्स ऑफ पर्सन। दूसरे स्तर पर एडजेक्टिव का प्रयोग दो व्यक्तियों या वस्तुओं के बीच तुलना करने के लिए किया जाता है, जैसे राजू इज स्ट्रॉन्गर देन महेश। इस वाक्य से यह जानकारी मिलती है कि राजू और महेश में से राजू ज़्यादा बलवान है। यह स्ट्रॉन्ग शब्द स्ट्रॉन्ग का कंपैरेटिव डिग्री कहलाता है। तीसरा स्तर सुपरलेटिव डिग्री, जिसको हम लोग हिंदी में उत्तरावस्था कहते हैं। द सुपरलेटिव डिग्री ऑफ कंपैरिजन इज यूज्ड व्हेन कंपेयरिंग बिटवीन मोर देन टू ऑब्जेक्ट ऑफ पर्सन। तीसरे स्तर पर एडजेक्टिव का प्रयोग दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के बीच तुलना करने के लिए किया जाता है, जैसे राजू इज द स्ट्रॉन्ग amongst his friends
यह वाक्य जानकारी देता है कि राजू अपने मित्रों में सबसे अधिक बलवान है। यह स्ट्रॉन्गेस्ट शब्द स्ट्रॉन्ग का सुपरलेटिव डिग्री कहलाता है। पॉजिटिवन ऑफ एडजेक्टिव विशेषणों का स्थान वाक्य में उपयोग करने के लिए एडजेक्टिव स्थान मायने रखता है। आमतौर पर इसका उपयोग उस नाउन के साथ ही होता है नाउन के तुरंत पहले या तुरंत बाद। द लोकेशन ऑफ द एडजेक्टिव इन ए सेंटेंस इज इम्पॉर्टेंट। जनरली इट इज यूज्ड जस्ट बिफोर और जस्ट आफ्टर द नाउन। प्राय एडजेक्टिव का स्थान नाउन के तुरंत पहले होता है। नीचे के उदाहरण में यह देखा जा सकता है। प्रिटी गर्ल, स्ट्रॉन्ग बॉय, काइंड मैन, फॉरेसिबल लाइन। द एग्जाम्पल a verb so the use of adjective just before the noun. This the most common way of positioning an adjective. Below are two examples where the position of the adjective change the meaning of the sentence. नीचे दिए गए वाक्यों में एडजेक्टिव के उपयोग को देखें और गौर करें कैसे स्थान से वाक्य का अर्थ बदलता है। एक महान नेता का पुत्र, ए ग्रेट लीडर्स सन। एक नेता का पुत्र, ए लीडर्स ग्रेट सन। जब बहुत से एडजेक्टिव किसी एक नाउन से संबंधित होते हैं, उन्हें प्रकट करने के लिए उन्हें कई बार नाउन के बाद भी प्रयुक्त किया जाता है। व्हेन multiple adjectives are used to describe a noun, then they are sometimes also placed after the noun as so below. The princess tell and handsome walked down the road. That tells and handsome princess walked down the road. The adjective is placed after the noun when there are other words and phrases that are used along with the adjective to describe the noun. किसी एडजेक्टिव के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए जब कोई वर्ड्स या फ्रेज प्रयुक्त होता है तो उस एडजेक्टिव को सेंटेंस में नाउन के बाद रखा जाता है। फॉर्मेटिव या एडजेक्टिव विशेषण कैसे बनते हैं? मैनी एडजेक्टिव आर मेड फॉर नाउन वर्ब ऑफ अदर एडजेक्टिव। बहुत से विशेषण बनते हैं संज्ञा क्रिया या अन्य विशेषण से बनते हैं। द एडजेक्टिव दोज फॉर्मेट आर यूज्ड टू assign ए टिपिकल एट्रीब्यूट ऑफ दैट नाउन वर्ब और एडजेक्टिव टू सम अदर नाउन। ऐसे बनने वाला विशेषण का उपयोग उस संज्ञा क्रिया या विशेषण के खास पहलू से किसी अन्य संज्ञा को वर्णित करने के लिए किया जाता है। एडजेक्टिव फॉर्म नाउन संज्ञा के विशेषण। बिलो आर सम एग्जांपल ऑफ नाउन्स एंड देयर एडजेक्टिव फॉर्म्स। कुछ संज्ञा और उनके विशेषण रूप के उदाहरण नीचे प्रस्तुत हैं। नाउन और एडजेक्टिव। बॉय, बॉयज, डट्स, डर्टी, होप, होपफुल, गोल्ड, गोल्डन, कॉरेज, कॉरेजस, काइंड, काइंडली, सेंस, सेंसलेस, ट्रोबल, ट्रोबलेसम। एडजेक्टिव फॉर्म वर्ब क्रिया से विशेषण। नाउ लेट यूज अ सी सम वर्ब विथ देयर एडजेक्टिव फॉर्म्स। अब कुछ क्रिया और उनके विशेषण रूप के उदाहरण देखते हैं। वर्ब एडजेक्टिव। ट्री, ट्रीलेस, ट्रेड, टेक, टाल, कलेक्टिव, मूव, मूव लेव। एडजेक्टिव फ्रॉम अनदर एडजेक्टिव किसी अन्य विशेषण से विशेषण। नाउ लेट अस सी
सम अदर एडजेक्टिव विद देयर एडजेक्टिव फॉर्म्स। अब कुछ अन्य विशेषण और उनके विशेषण रूप के उदाहरण देखते हैं। अदर एडजेक्टिव, ब्लैक एडजेक्टिव, ब्लैकिश, सिक, सिकलिश। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।